ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और दिलचस्प चीजों में से एक है। ये खगोलीय पिंड वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक जैसे आकर्षित करते हैं, हमारी कल्पना को पकड़ डालते हैं और भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। लेकिन वास्तव में ब्लैक होल क्या हैं? ये कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड में इनकी क्या भूमिका है? ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के आसपास की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज इस सीमा को पार कर जाती है तो उसे ब्लैक होल के केंद्र की ओर खींच लिया जाता है, जहां उसे एक असीम घनत्व वाले बिंदु तक कुचल दिया जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल की अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से उपजी है, जो बताता है कि कैसे विशाल पिंड स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ते हैं। जब एक विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है तो यह इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा कर सकता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल कई तरह से बन सकते हैं। एक, स्टेलर ब्लैक होल्स। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। कोर अनंत घनत्व के एक बिंदु तक ढह जाता है, जबकि बाहरी परतों को एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में निष्कासित कर दिया जाता है। दो, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। हमारी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इन ब्लैक होल में सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से अरबों गुना होता है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल के विलय और समय के साथ द्रव्यमान के संचय के माध्यम से बनते हैं। तीन, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल का एक हाइपोथेटिकल वर्ग है जिसमें स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान होता है। उनके अस्तित्व का सुझाव कुछ टिप्पणियों से मिलता है, लेकिन वे मायावी बने हुए हैं। चार, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये हाइपोथेटिकल ब्लैक होल हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद उच्च घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण शुरुआती ब्रह्मांड में बन सकते थे। ब्लैक होल में कई प्रमुख विशेषताएं हैं। एक, इवेंट होराइजन। वह सीमा जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता। यह भौतिक सतह नहीं बल्कि वापसी न होने का बिंदु है। दो, सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का मूल, जहां द्रव्यमान को असीम रूप से घना माना जाता है और भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं। तीन, एक्रीशन डिस्क। गैस, धूल और अन्य सामग्री की डिस्क जो एक ब्लैक होल में घूमती है, तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण गर्म हो जाती है और एक्स-रेस और अन्य विकिरण का उत्सर्जन करती है। चार, जेट्स। कुछ ब्लैक होल प्रकाश की गति से लगभग कणों के शक्तिशाली जेट्स का उत्सर्जन करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये अक्रीशन डिस्क के आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होते हैं। उनके नाम के बावजूद ब्लैक होल पूरी तरह से अदृश्य नहीं है। हम पास के पदार्थ और प्रकाश पर उनके प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। पहला, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना विकृत कर देते हैं कि वे अपने पीछे की वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ देते हैं। कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, एक्स-रे इमिशंस। एक्रीशन डिस्क में सामग्री लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती है, एक्स-रेज का उत्सर्जन करती है, जिसका पता अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। तीसरा, ऑर्बिटल डायनामिक्स। ब्लैक होल के पास तारों और गैस के बादलों की गति इसकी उपस्थिति और गुणों को प्रकट कर सकती है। अंत में, ग्रेविटेशनल वेव्स। जब ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं तो वे स्पेस टाइम में तरंगें पैदा करते हैं, जिनका पता एलाइगो और विर्गो जैसे उपकरणों द्वारा लगाया जा सकता है। ब्लैक होल आधुनिक भौतिकी की सीमा पर है। गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांड की प्रकृति की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता की सीमाओं के परीक्षण और क्वांटम ग्रेविटी के रहस्यों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं हैं। ब्लैक होल ने विज्ञान कथा, साहित्य, फिल्मों और टेलीविजन शो में प्रमुखता से प्रदर्शित होकर जनता की कल्पना को भी मोह लिया है। वे अज्ञात और चरम का प्रतीक हैं, जो कॉस्मिक मॉन्स्टर्स और अन्य आयामों के प्रवेश द्वार दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक घटनाओं में से एक है।
जैसे जैसे हमारी तकनीक और भौतिकी की समझ आगे बढ़ती है, हम इन रहस्यमय वस्तुओं के बारे में और अधिक उजागर करते रहते हैं। वे वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हम जो जानते हैं, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं।